हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। मेरा नाम ब्यूटी है। मैंने लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट किया है, साथ ही साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई किया है। करेंटली मैं सभी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे और सुबह 4 बजे उठकर मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ ताकि मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो। यहाँ पर ठंड थोड़ा बढ़ गई है, इसलिए रात में टंकी का पानी बहुत ठंडा हो जाता है। तो ब्रश करने में जैसे हाथ थोड़ा फ्रीज़ हो गया था मेरा, पर थैंक्स टू ब्लोअर, मेरे पास ब्लोअर है तो मैं थोड़ा अपना हाथ यहाँ पर गर्म कर ले रही हूँ। अब मैं उस रूम जा रही हूँ अपने कॉपी बुक्स लेने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, तो मैं सारे सब्जेक्ट के कॉपी बुक्स एक ही बार ले लेती हूँ ताकि मुझे बार बार उठना ना पड़े, क्योंकि अभी ठंड है और ठंड में सुबह उठकर पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल होता है और थोड़ी लेजीनेस भी फील होती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सारे कॉपी बुक्स एक ही बार लेकर बैठ जाऊँ ताकि मुझे बार बार उठने की नौबत ना पड़े। सुबह के 4:30 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑन कर दूंगी। और मैं हमेशा टाइमर लगा कर ही पढ़ती हूँ, क्योंकि टाइमर लगा के पढ़ने से मुझे पता चलता है कि मैंने पूरे दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करी है। तो सबसे पहले मैं अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर रही हूँ हिमांशु सिंह के वीडियो लेक्चर से। अगर मैं सुबह सुबह बुक लेकर पढ़ना शुरू कर दूँगी तो मुझे तुरंत ही नींद आ जाती, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारे सेंसेस कम इन्वॉल्व होते हैं और इसलिए हमें नींद आने लगती है। तो इसलिए मैं सुबह प्रेफर करती हूँ कि मैं कोई वीडियो लेक्चर देख के अपना कोई सेशन कंप्लीट कर लूँ। इससे क्या होता है कि नींद कम आती है। और वैसे अगर आपके अंदर पढ़ने का जुनून हो तो आपको नींद वैसे भी कम ही आएगी। आज की वीडियो लेक्चर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के हिमांशु मैम ने 6 से 7 लेक्चर पढ़ाए हैं, जिसमें मैंने अभी तक केवल 2 लेक्चर ही देखा है। तो आने वाले कुछ दिनों में मैं इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लूँगी। साथ साथ में मैं नोट्स भी बनाती जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने नोट्स से पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है। आज मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में इन्फेंसी पीरियड के बारे में पढ़ा है और हिमांशु मैम किसी भी वीडियो लेक्चर में किसी भी टॉपिक को बहुत ज़्यादा समझाती हैं, तो उनके समझाने से ही मुझे बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। और बाकी बाद में जब मैं एक बार रीडिंग कर लेती हूँ तो वो मुझे मेरे दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है। अगर मैं एक दिन में एक लेक्चर देखती हूँ हिमांशु मैम का, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से ढाई पेजेस के ही नोट्स बन पाते हैं और उन 2 से ढाई पेजेस को उसी समय लर्न करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि जब हम वीडियो लेक्चर देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन फ्रेश होता है और जब हम उसे एक बार रिवीजन कर लेते हैं तो उस समय रिवीजन करने में आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाता है और आप उसे ज़्यादा दिन तक रिटेन कर पाती हैं। लेकिन अगर आप वीडियो लेक्चर देखने के बाद तुरंत बाद आप रिवीजन नहीं करती हैं तो फिर ऑनलाइन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कोई ऑनलाइन स्टडी करती हूँ तो तुरंत 5 मिनट का या 10 मिनट का ब्रेक लेके उसे एक बार रिवीजन कर लेती हूँ। इसके बाद अब मैं करियरविल ऐप से ही मैथ्स पढ़ रही हूँ। इसमें एक सर हैं, वो मैथ्स पढ़ाते हैं। ऐसे तो ये सर बहुत वास्ट नहीं पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ाते हैं और हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग ट्रिक बताते हैं। आज जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ वो है सर्ट्स एंड इंडिसेस। ऐसे तो मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मुझे इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ मुझे भी रिवीजन करने की ज़रूरत है, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सर्ट्स एंड इंडिसेस हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर मैं जब बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही थी तो उसमें मेरा अर्थमेटिक का पोर्शन बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया है, लेकिन जो पोर्शन आपका एडवांस मैथमेटिक्स का है उसको मैंने उतनी बार रिवीजन नहीं किया है,
तो मैं एडवांस मैथमेटिक्स के चैप्टर्स जो हैं उतने अच्छे से नहीं जानती हूँ। तो 2-3 ऐसे टॉपिक हैं जिसे मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली DSSB के लिए। इसके साथ ही मैंने 2 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब मुझे थोड़ी भूख लग रही थी, तो अब टाइम हो गया है मॉर्निंग टी का। पढ़ाई करने के बाद चाय पी लेने से पूरी थकान निकल जाती है। इसके बाद मैं सुबह छत पे आ गई थी और अभी 7:45 बज रहे थे और यहाँ पर देखिए हमारे छत पर कितने सुंदर फ्लावर्स हैं और ये सारे फ्लावर्स मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को देना चाहती हूँ। सुबह मौसम बहुत शांत होता है और यहाँ पर मैंने लगभग 15 से 20 मिनट का वॉक लिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं और आपके कमेंट देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबके कमेंट के जवाब ज़रूर दूँ। इंडिया के बहुत सारे स्टेट से मेरी व्यूअर मुझे कमेंट करती हैं और इसके साथ ही कुछ मेरी व्यूअर्स बांग्लादेश की भी हैं और कुछ ओमान मस्कट की भी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं और मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। आज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज आप में से जितने भी लोग मुझे कमेंट करिएगा, अपना स्टेट ज़रूर लिख के मुझे कमेंट करिएगा। मैं भी देखना चाहती हूँ कि किस स्टेट से कितने कितने लोग मुझे देखते हैं और मेरे चैनल को पसंद करते हैं। और मैं सच में चाहती हूँ कि जैसे मैं हर दिन खुद के लिए काम करती हूँ, खुद पर काम करती हूँ, खुद को बेटर बनाना चाहती हूँ, वैसे मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी खुद के लिए काम करना शुरू करें, खुद को बेटर बनाना शुरू करें। लेकिन मुझे पता है कि हम सभी चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, सक्सेसफुल बने, कुछ ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि सब लोग हमारी तारीफ़ करें। लेकिन ऐसा करने से हम कभी कभी अपने रास्ते में खुद रुकावट बन जाते हैं। हमें पता होता है कि हमें सुबह 5 बजे उठकर एक्सरसाइज करना है, लेकिन हमारी आलस रुकावट बन जाती है। हमारी आलस हमें सुबह उठने नहीं देती है, सुबह उठकर पढ़ाई नहीं करने देती है, सुबह उठकर जिम नहीं जाने देती है। हम बहुत चाहते हैं कि हम YouTube से कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें जो हमारी लाइफ को अच्छा करे, लेकिन होता क्या है कि हम बाद में कुछ वैसी फ़नी और कॉमेडी शॉर्ट्स देखकर अपना पूरा दिन पार कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी रुकावट आप बनते हैं। इससे पहले कि पूरी दुनिया आपके सक्सेस में रुकावट बने, सबसे पहले आप हैं अपनी सक्सेस में रुकावट। ये बात को समझिए और बहुत ध्यान से समझिए कि पूरी दुनिया आप पे रुकावट तब डालेगी, आपको रोकेगी तब जब आप चलना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले तक आप खुद को रोक कर रखते हैं। और इन सब के पीछे एक ही रीज़न है, हमारी लेज़ीनेस। हमारी माइंड की जो बेसिक नेचर है वो लेज़ीनेस होती है। हमारा माइंड हमेशा रेस्ट मोड में रहना चाहता है। उसको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कि उसे प्रेशर फील हो। और हम क्या करते हैं, हम अपने माइंड के पीछे भागते रहते हैं और हम अपना बहुत सारा टाइम आलस में गुजार देते हैं या वेस्ट कर देते हैं। खाना बनाने के बाद अब मैं नहाने के लिए पानी गर्म करने जा रही हूँ। तो हमारे पास एक वाटर हीटर है, हम उसी से पानी गर्म कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि इस वाटर हीटर का हुक जिसमें हम बाल्टी टिका कर रखते हैं वो टूट गया है। तो ऐसे में जुगाड़ लगा के और वाटर हीटर बाल्टी में फिक्स कर देती हूँ और उसके बाद पानी गर्म हो जाता है। जब तक पानी गर्म होने में लगभग हाफ एन आवर लग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आधे घंटे को वेस्ट क्यों करना, इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स लर्न करने में आधे घंटे ही लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो अब सारे वर्ड मीनिंग्स मैं लिख लेती हूँ और कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं लर्न भी कर लूँगी। यहाँ पर मैं अड्डा 247 ऐप से वर्ड मीनिंग्स लिख रही हूँ और साथ ही साथ मेरे पास वर्ड मीनिंग्स का कुछ कलेक्शन भी है। तो मैं दोनों में से थोड़े थोड़े वर्ड्स जो है वो लर्न कर लूँगी। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दिन 10 वर्ड मीनिंग लिखें ही कॉपी में और उसे लर्न करें ही। अगर कभी कभी आपसे ये छूट भी जाता है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसका कोई एंड नहीं है। आप जितना ज़्यादा सीखिएगा उतना ज़्यादा आपको वर्ड्स मिलते ही जाएंगे। तो इसलिए कभी कभी जब मैं इंग्लिश में वर्ड मीनिंग्स नहीं भी लर्न करती हूँ तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं होती हूँ।
यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जैसे मैंने यहाँ पर हाफ़ एन आवर को यूज़ किया है, वैसे आपके पास भी बहुत सारे ऐसे हाफ़ एन आवर, 50 मिनट्स, 10 मिनट्स के टाइम स्लॉट बचते होंगे। तो आप कोशिश करिए कि उन टाइम स्लॉट्स को यूज़ करने का, और जब आप उन टाइम स्लॉट्स को यूज़ करेंगे ना, तो आपके पास बहुत सारा टाइम हो जाएगा। इसके साथ ही अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूंगी और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। नहाने के बाद मैं वापस अपनी पढ़ाई में लग गई हूँ और अभी दिन के 11 बज गए हैं। तो 11 बजे अब मैं पढ़ रही हूँ जीके, और जीके के लिए मैं लूसेंट की बुक फॉलो कर रही हूँ। जीके में मेरा फेवरेट है हिस्ट्री और पॉलिटी, तो मैंने शुरुआत हिस्ट्री से करी है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री को मैंने पहले भी एक बार पढ़ रखा है, और वो मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा था, पर अब वो मेरी बुक जो है वो मेरे ससुराल में है, छूट गई है वहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास लूसेंट की बुक थी, तो मैंने उसी से पढ़ना अच्छा समझा। इसके बाद अब मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ रही हूँ, और हिंदी भी मैं करियरवेल ऐप से ही पढ़ रही हूँ। उसमें एक सर हैं अरुण सर, वो बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, और यूट्यूब पर भी उन्होंने बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं हिंदी की। तो पहले आप वहाँ से जाके देख लीजिए, अगर आपको उनका टीचिंग स्टाइल पसंद आए तब आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। दोपहर के 1 बज गए हैं और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे बाहर जाना था। इसके बाद मुझे बाहर किसी काम से जाना था, तो इसलिए मैंने टाइमर ऑफ कर दिया है और अब मैं बाहर जा रही हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि दी बताइए कि पढ़ाई करने के लिए बेस्ट स्टडी रूटीन क्या रहेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपके लाइफ में कल क्या होने वाला है आपको नहीं पता है। कभी कभी हमारे साथ क्या होता है कि हम एक वीक का पूरा रूटीन बना लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, और बीच में कभी कभी हमें किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना पड़ जाता है, या फिर कभी पेरेंट्स आ जाते हैं मिलने के लिए, या फिर और भी कुछ बातें हो जाती हैं, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और लिंक से हट जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई बेस्ट स्टडी रूटीन चाहिए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने आने वाले सिर्फ एक दिन को प्लान करिए। आप अपने माइंड में एक ही बात रखिए कि आपके पास केवल आज का दिन है, तो आज आपको मैक्सिमम पढ़ लेना है। कल का टेंशन मत लीजिए, कल की बात कल पे छोड़ दीजिए, जब कल आएगा तब उसके लिए भी प्लानिंग कर लीजिएगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप केवल एक दिन का रूटीन बनाइए, एक हफ्ते या एक महीने का नहीं। वापस आने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया है और अभी 3:22 हो रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू कर रही हूँ। तो मैं अपना टाइमर यहाँ पर ऑन कर दूँगी, और लास्टली मेरा केवल एक सब्जेक्ट छूटा हुआ है जो कि है साइंस। तो अब मैं साइंस पढ़ना शुरू कर रही हूँ। क्लास 8 की ये बुक है और आज मैं इसका 8th चैप्टर पढ़ने वाली हूँ, और जो 8th चैप्टर है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी था। और इस चैप्टर में ना बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे अंडरलाइन करने के लिए। तो मैंने इस चैप्टर को केवल हाफ कंप्लीट किया है, हाफ पोर्शन मैं इसका कल कंप्लीट करूँगी। और मैंने इस चैप्टर को आधा ही पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ा है। इतने अच्छे से पढ़ा है कि सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे दिमाग में अच्छे से बैठ गए हैं। इस तरह से आज भी मैंने 6 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस पूरे नवंबर मंथ में मैं लगभग हर दिन 6 घंटे की पढ़ाई कर ले रही हूँ। और अब टाइम हो गया है इवनिंग टी का। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सुबह और शाम की चाय मिस नहीं करती हूँ, और ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इस टाइम मैं और मेरी बहन बैठकर थोड़ा सा बात करते हैं और थोड़ा सा एक दूसरे से अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में केवल 2 सेकंड लगते होंगे। इसी तरह के मोटिवेशनल स्टडी ब्लॉग के साथ मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।